Everyone, I hope you all are fine and safe. My name is Bhadresh Kathar and I am your maths teacher. Today we are going to continue the word problems chapter number 5. Okay, so let's start the lecture. Okay, so in previous video we have to done the question number B, Sonia about 412 tickets, and हम क्वेश्चन नंबर सी बस कवर्ड इन 1025 किलोमीटर्स, हमने ये दो सम लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था. ओके, सो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर एफ, जो हमने होमवर्क में ऑलरेडी दिया हुआ था. ओके, सो वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर एफ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, प्लानिंग करनी है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डू द सम. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर एफ, in a train 4 passengers can sit on a berth. How many berths will be required for 1296 passengers? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है. ओके, सो इन ट्रेन 4 पैसेंजर्स कैन सीट ऑन अ बर्थ. जो ट्रेन का बर्थ होता है जहाँ पे हम बैठते हैं, वो बर्थ के अंदर यहाँ पे 4 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. ओके, जो ट्रेन का बर्थ होता है वहाँ पे ओनली 4 पैसेंजर्स सीट कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर हाउ मेनी बर्थ्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1296 पैसेंजर. तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए हुए हैं 1296, बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बर्थ. ओके, तो यहाँ पे पर बर्थ यहाँ पे 4 पैसेंजर्स सीट कर सकते हैं. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. ओके, सो फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि ये हमारा बर्थ है, हमारे ट्रेन का बर्थ है. ओके, सो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. ओके, यहाँ पे 4 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. तो इस ऐसे कितने बर्थ होंगे कि वहाँ पे, सो हाउ मेनी बर्थ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1296 पैसेंजर्स. अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर यहाँ पे 1296 पैसेंजर्स है, तो उन सभी को बैठने के लिए यहाँ पे कितने बर्थ चाहिए. ओके, आपको इतना पता है कि एक बर्थ के अंदर 4 आ जाएंगे, तो ऐसे हमें और कितने बर्थ चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा डिवीज़न. ओके, डिवीज़न मतलब हमारे पास यहाँ पे डिवीज़न नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट बर्थ करने हैं. ओके, सो हमें यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ेगा. ओके, आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझना है. गॉट इट? सो यहाँ पे 1296, ओके, ये टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है. ओके, तो हमें यहाँ पे कितने बर्थ की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास यहाँ पे पर बर्थ यहाँ पे 4 पैसेंजर्स सीट कर सकते हैं. ओके, तो हमें यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ेगा 4 से. ओके, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा वही हमारा आंसर होगा बर्थ का. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, बट हमारा जो डिवाइज़र है 4, उससे ये हमारा डिविडेंड है वो स्मॉलर है, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर्स का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, जब भी हमारा डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र से स्मॉल होता है, तब हमें यहाँ पे 2 नंबर्स का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. ओके, सो हमारा क्वेश्चन होगा 3 एंड देयर इज़ अ 12. ओके, एंड देयर इज़ अ 0 0. गॉट इट? नाउ there is a 9. Okay, so we have to put down the number 9, so there is a 9. Okay, so now
4 के टेबल में 9, अदरवाइज 9 से लेस नंबर। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। बिकॉज ऑफ 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 12 जो है वो 9 से ग्रेटर नंबर है। ओके, सो 4 2 ज़ा 8। ओके, एंड हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो यहाँ पे 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 6। ओके, हम यहाँ से नंबर 6 को पुट डाउन कर लेंगे। ओके, नाउ 4 के टेबल में 16। ओके, तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। सो 4 4 ज़ा 16। सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। ओके, तो यहाँ पे हमारे बर्थ की जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे 324। ओके, यहाँ पे 324 बर्थ हमें चाहिए ये 1296 पैसेंजर्स को बिठाने के लिए। ओके, और हमारा पर बर्थ यहाँ पे 4 पैसेंजर्स सीट करते हैं। ओके, सो जैसे हमें यहाँ पे 1 बर्थ के अंदर 4 पैसेंजर्स को हम सीट करते थे, तो ऐसे हमें यहाँ पे 324 बर्थ चाहिए। गॉट इट? आप ये लॉजिकली सोचो और उसके बाद सम को स्टार्ट करो, तभी आपको प्रॉपरली पता चलेगा। ओके ओके, देन आफ्टर मैंने एक और सम आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर एच। द कॉस्ट ऑफ 12 kg शुगर इज 576 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। ओके, द कॉस्ट ऑफ 12 kg शुगर इज़ 576। हमें यहाँ पे 12 kg की प्राइस दी हुई है। ओके, एंड हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, 1 kg की। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 kg, kg मीन्स किलोग्राम। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास प्राइस है 576। तो ये जो प्राइस है वो 12 kg की है, बट हमें यहाँ पे 1 kg की चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 1 kg प्राइस। तो हमारे पास यहाँ पे 1 kg की प्राइस नहीं दी गई है, तो हमें यहाँ पे 1 kg की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ेगा। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैंने 12 पार्ट्स किए हैं, पर पार्ट 1 kg। ये हमारा 1 kg है सारा, जो मैंने यहाँ पे पार्टीशन किए हैं। ओके, सो यहाँ पे 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg ऐसे 12 पार्ट्स मैंने किए हैं, मीन्स देर इज़ अ 12 kg। तो यहाँ पे 12 kg की प्राइस कितनी है, 576। ओके, यहाँ पे प्राइस है 576, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, पर kg। ओके, तो ये जो 576 है उसका हम डिवीज़न करेंगे 12 से, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा 1 kg की प्राइस। ओके, सो 576 डिवाइडेड बाय 12। हम यहाँ पे डिवीज़न क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्राइस दी गई है 12 kg की, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 1 kg। ओके, अगर यहाँ पे 1 kg दिया हुआ होता और हमें यहाँ पे 12 kg की प्राइस अगर फाइंड आउट करनी होती तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट हमें यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है, 12 kg की प्राइस दी गई है और हमें यहाँ पे 1 kg की प्राइस फाइंड आउट करनी है। गॉट इट? सो हमें यहाँ पे डिवीज़न करना है। ओके, तो यहाँ पे हम डिवीज़न कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 12, अगर यहाँ पे 2 नंबर डिजिट है तो हमें भी यहाँ पे कंपलसरी 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। ओके, सो 12 के टेबल में 57, अदरवाइज 57 से लेस नंबर। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे
12 का टेबल लिख लिया है। ओके, और आई होप कि आपको टेबल सारे याद हो चुके होंगे जो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, सो आप टेबल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना ताकि आपको ये सारे लिखने ना पड़े, आपको डायरेक्टली याद हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 के टेबल में 57 अदरवाइज 57 से लेस। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12 के टेबल में 57 अदरवाइज 57 से लेस नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 60 है जो 57 से ज़्यादा है, तो उससे लेस नंबर है यहाँ पे 48। सो 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48। सो हम यहाँ पे 4 से डिवीज़न कर सकते हैं। सो 12 4 ज़ा 48। ओके, now we have to do the subtraction. So 7 minus 8, we cannot subtract 7 minus 8 because of 7 is a smaller number and 8 is a greater number. So we have to do the borrow the number from neighbor. So there is a 5, so 5 become 4 and 7 become 17. Now 17 minus 8, 17 minus 8, so there is a 9. Okay, 17 minus 8 is equal to 9. After that 4 minus 4, 4 minus 4 is equal to 0. Okay, now we have to put down the number from there. Okay, so there is a 6, so there is a 96. now 12 के टेबल में 96 अदरवाइज 96 से लेस नंबर, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 9 ज़ा 108 जो 96 से ग्रेटर है, बट 12 8 ज़ा 96। सो यहाँ पे डायरेक्टली हमें 12 8 ज़ा 96 मिल गया है। सो 12 8 ज़ा 96 and there is a 0 0 रिमाइंडर। ओके, सो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 48 है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो प्राइस है वो 48 है। पर केजी प्राइस इज़ 48। ओके, अगर आपको यह क्वेश्चंस वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 48 कर सकते हो। ओके, इट्स अ 1 kg price. Okay, so is that your answer? Okay, now question number K. There are 6 carrots containing 125 oranges each. Okay, 6 carrots है और each carrot there is a 125 oranges. Okay, so उसी के रिलेटेड यहाँ पे 2 questions है। How many oranges are there in all? Okay, सो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे 6 कैरेट्स है। ओके, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 6 कैरेट्स है। ओके, और यहाँ पे ईच कैरेट देर इज़ अ 125 ऑरेंजेस। तो यहाँ पे हर एक कैरेट्स के अंदर 125 ऑरेंजेस है। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे 125 इन ईच कैरेट। सो यहाँ पे टोटल ऑरेंजेस कितने होंगे, तो इन सभी का आप अगर एडिशन कर देते हो तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी इजी एंड फास्ट। ओके, सो देर इज़ अ 125 मल्टीप्लाई बाय 6। वाई 6? बिकॉज ऑफ देर इज़ अ 1 2 3 4 5 and 6 carrots. ओके, सो देर इज़ अ 6। सो हमें यहाँ पे करना है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 750। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 750। देन आफ्टर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुल पैक्स द ऑरेंजेस इनटू बैग्स ऑफ 8 ऑरेंजेस। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट ओवर? ओके, अंशुल ने यहाँ पे
हर एक बैग के अंदर 8 ऑरेंजेस को पैक किया हुआ है। ओके, सो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस से 8 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हर एक बैग के अंदर 8 ऑरेंजेस को यहाँ पे पैक्ड किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमें आंसर 1 के अंदर मिल चुका है। ओके, so 750 is the total number of oranges. Okay, so 750 oranges divide by 8 because of यहाँ पे हर एक बैग के अंदर 8 oranges को पैक्ड किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा होगा लेफ्ट ऑरेंजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम। ओके, सो लेट्स सी 750 डिवाइड बाय 8। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 9 ज़ा 72 बिकॉज ऑफ यहाँ पे 8 10 ज़ा 80 हो जाएगा। ओके, सो 8 9 ज़ा 72। ओके, सो यहाँ पे 75 माइनस 72 करेंगे तो आंसर मिलेगा 3 एंड देर इज़ अ ज़ीरो। ओके, हम यहाँ पे ज़ीरो को पुट डाउन कर लेंगे। ओके, नाउ 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। सो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो होगा 6। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा 6 बिकॉज ऑफ यहाँ पे लेफ़्ट ओवर की बात हुई है। यहाँ पे लेफ़्ट कितने हैं। ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो तो उसका पर पार्ट डिवीज़न हुआ है, बट हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 6 होगा। ओके, बिकॉज ऑफ लेफ्ट ओवर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट ओवर। हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अदरवाइज यहाँ पे पर पार्ट यहाँ पे मांगा नहीं है, हमें यहाँ पे ओनली लेफ्ट ओवर मांगा हुआ है। सो आंसर इज 6। गॉट इट।